दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज भी जारी है। उन्होंने शुक्रवार को मयूर विहार फेज 1 से पदयात्रा शुरू की थी। पड़पड़गंज क्षेत्र में यात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया ने लोगों से कहा कि यह मेरी विधानसभा है, यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। मुझे बहुत खुशी है कि लोग अपने गली मोहल्ले से निकलकर मुझसे मिल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि अरविंद केजरीवाल 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़ कर दिल्ली वालों के काम कराते रहे। इन्हें लगता है कि अब ये दिल्ली के काम रुकवा देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, फिर इनसे लड़ कर दिल्ली वालों के सारे काम कराएंगे। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर सीबीआई किस तरह कठपुतली बनकर नाच रही है। जिस दिन अदालत में जाकर सीबीआई कहती है कि जमानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं है, इसलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए, उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया में दे दिया जाता है ताकि सीबीआई का जवाब अगले दिन अखबारों की एक तरफा हेडलाइन बन सके। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में 17 महीने तक जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी के साजिशों से जनता को रूबरू कराने के लिए 19 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा पर है। उनकी ये पदयात्रा दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। हालांकि दोनों के बीच विधानसभा सीटों की संख्या नहीं बल्कि सीट को लेकर गहमागहमी मची हुई है। फिलहाल पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटों पर लड़ेगी, जिस पर वो घाटी की 4 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एससी के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा है कि क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। उन्होंने ये भी कहा है और इसी के साथ सवाल भी किया है कि क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A की बहाली के जरिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के दौर में धकेलने के एनसी के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व